कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में कवि विष्णु खरे की दो कविता संकलित है। पहली कविता का नाम है एक कम और दूसरी कविता है सत्य। पहली कविता है एक कम कविता। इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रोत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। यदि आज़ादी हासिल करने के बाद जिन आज़ादी के सेनानियों ने आज़ादी के बाद जैसा भारत देखना चाहते थे, जिस रूप में भारत को देखना चाहते थे, वैसा भारत नहीं रहा था। अतः आज़ादी के प्रति भारतीयों का धीरे धीरे मोह भंग हो गया। आशाओं के विपरीत भारत में आज़ादी के पश्चात उत्पन्न हुए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, धोखाधड़ी, आपसी खींचतान से कवि बहुत ही दुखी हो गया। ऐसे माहौल में कवि स्वयं को कुछ कर पाने में असमर्थ हो गया, लेकिन कम से कम लोगों में व्याप्त स्वार्थ और अर्थ प्राप्ति की लालसा की स्पर्धा से स्वयं को हटा तो सकता है, अर्थात वह कम से कम लोगों का एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है। जो हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता है, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या भले मैं चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर मोड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह ही सकते हो। कविता में आए जो शब्द है उसमें 1947 के बाद जो शब्द हैं ये एक लाक्षणिक शब्द हैं, यानी कि भारत आज़ाद होने के पश्चात की बात की गई है। मालामाल होना यानी कि धनवान होना, गतिशील का अर्थ होता है प्रगति या विकास करना, लाचार यानी बेबस या मजबूर होना, कंगाल यानी निर्धन या गरीब होना, कोड़ी यानी कुष्ठ रोग से ग्रस्त या बीमार होना, भला चंगा यानी एकदम स्वस्थ, आश्रित यानी किसी के सहारे होना, निर्लज यानी उसके अंदर किसी प्रकार की लज्जा नहीं होना, बेशर्म होना, निराकांक्षी यानी बिना किसी कामना की, होड़ यानी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता होना, निश्चित यानी कि चिंता रहित होना। कवि इस कविता में कहता है कि सन 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन जिन आशाओं के परे हमें जो आज़ादी मिल गई, जैसी आशाएं आज़ादी से पहले लगा रखी थी वैसे तो लोगों को मिली नहीं। लोगों की भी आशाएं पूर्ण हुई नहीं। आज़ादी के पश्चात लोगों ने देखा कि कुछ लोग भ्रष्ट तरीकों से, अनैतिक तरीकों से, अनैतिक हथकंडों से धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वे ही धनवान और प्रगतिशील बनते जा रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो धनवान और प्रगतिशील बन रहे हैं, अर्थात देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। आम आदमी तो गरीब का गरीब ही है। ये महसूस किया जाने लगा कि आज़ादी के बाद वास्तव में शासक ही बदले हैं, यानी हमें आज़ादी तो मिली है 1947 के बाद, लेकिन परिवर्तन मोटे तौर पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ शासक बदले हैं। जनता तो वैसी की वैसी है, जैसी पहले गरीब और पीड़ित थी, आज भी वैसी गरीब और पीड़ित है। ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थिति को देखकर धीरे धीरे लोगों की आज़ादी के प्रति क्या भंग हो गया? मोह भंग हो गया। आज की स्थिति में कोई आदमी, औरत या बच्चा किसी व्यक्ति के सामने पैसे, चाय या रोटी की भीख मांगता है, यानी कि आज़ादी के बाद में यदि कोई आदमी, औरत या बच्चा किसी व्यक्ति के सामने भीख, पैसे या रोटी मांगता है, तब कवि समझ आता है कि वह भीख मांगने वाला ही अब ईमानदार बचा है। तभी तो बेईमानी से धन अर्जित नहीं कर सका, क्योंकि बेईमानी से धन अर्जित करने वाले तो शासक हैं। भीख मांगने वाला लाचार, गरीब या रोगी तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन अपनी स्थिति से वह आज के धनवानों को स्पष्ट संकेत देता है कि मैं स्वस्थ होने के बावजूद काम से जी चुरा कर वो छोटा मोटा धोखा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम पर आश्रित खड़ा हूँ। तुम्हारे हर संकोच, लज्जा, परेशानी और गुस्से को मैं स्वाभाविक रूप से स्वीकार करूंगा।
जो व्यक्ति भीख मांगता है वो शासक वर्ग को कह रहा है कि तुम्हारे सामने मैं संकोच, लज्जा और परेशान और गुस्से स्वाभाविक रूप से स्वीकार करूंगा, तुम्हारा गुस्सा स्वीकार करूंगा। तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल नंगा, निर्लज और अभिलाषा रहित हूँ। तुम तो लगातार विकास कर रहे हो, मुझे बड़े बड़े धोखे नहीं किए जाते, मेरे से तो बड़े बड़े धोखे नहीं किए जाते क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। अतः मैंने स्वयं को इस प्रतियोगिता से बाहर कर लिया है। प्रतियोगिता इस बात की कि मैं किसी का शोषण नहीं कर सकता हूँ। अब मैं न तो भगवान बनने में तुम्हारे से प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ और नहीं तुम्हारे जैसे अनैतिक आचरण का विरोध कर सकता हूँ, नहीं मैं तुम्हारे जैसे अनैतिक आचरण कर सकता हूँ, और नहीं तुम्हारी अनैतिक कमाई से हम गरीबों के शोषण से प्राप्त तुम्हारी कमाई का हिस्सा मांग सकता हूँ। हमारे ऊपर अनैतिक जो आज दुराचरण किए गए उसके द्वारा जो आप तुमने पैसे अर्जित किए उसका मैं हिस्सा मांग सकता हूँ। वह भिखारी साबित करना चाहता है कि धनाढ़ी वर्ग का प्रतिनिधि वह व्यक्ति भिखारी को कुछ दे या न दे, कम से कम उस भिखारी से तो निश्चित रह सकता है क्योंकि भिखारी अब उसका प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं रहा है। 1947 के बाद जो शब्द आया है वो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। हाथ फैलाना मुहावरा का जो अर्थ है वो है कि भीख मांगना, और भिखारी के कथन से स्पष्ट होता है कि इसका कोई अब आत्मसम्मान नहीं रहा है। एक मामूली धोखेबाज में व्यंजना शब्द शक्ति आई है जिसमें तुम जैसे बड़े धोखेबाज का अर्थ व्यंजित हो रहा है। नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस जो काव्यांश है इस काव्यांश के अंदर मुक्त छंद, पांचाली रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। दूसरी जो कविता है विष्णु खरे की वो है सत्यम। पुराणों के आधार में पौराणिक युग के पात्रों एवं घटनाओं द्वारा जो वर्तमान स्थिति की प्रासंगिक व्याख्या करना मिथक की श्रेणी में आता है। मिथक किसे कहते हैं? मोटे तौर से मिथक की परिभाषा हम ये ले सकते हैं कि परंपरागत अनुश्रुत यानी कि परंपराओं के अनुरूप चलकर आने वाली जो हमने बातें सुन ली, या पौराणिक कथाएं कह सकते हैं, मनगढ़ंत कहानियां कह सकते हैं, या फिर जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होता है, जो बिना किसी तर्क के हम क्या कर लेते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। सत्य कविता भी मिथक शैली की कविता है। इसमें कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भ और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहे। वर्तमान समय में सत्य की पहचान करना और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वह कभी दिखता है तो कभी गायब हो जाता है। आज सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी कविता का एक संदेश है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए असत्य भी हो, सत्य नहीं हो। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों में सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने की सामाजिक यथार्थ को कवि ने उक्त कविता के माध्यम से, यानी इस कविता के माध्यम से ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो कविता हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक युधिष्ठिर, भी नहीं ठिठकते। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय। अपने कहीं और देखती हुई दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकाश समा जाता है हमें। जैसे समय वृक्ष के तने से टिककर न पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्विमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकाश से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, हम कह नहीं सकते। न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं
कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी दमक उड़ता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते हो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय। कविता में जो शब्द आए हैं, परे, परे का अर्थ होता है दूर, गुहार थे यानी गुहार करना, करुणा से बड़ी पुकार लगाना। युधिष्ठिर जो 5 पुत्र थे पांडव, 5 भाई थे पांडव, और उसमें से सबसे बड़ा भाई था, उसका नाम युधिष्ठिर था। विदुर युधिष्ठिर के चाचा जी थे। ओजल यानी आंखों के सामने से हट जाना। धर्मराज यानी धर्मराज जो शब्द आया है वो युधिष्ठिर के लिए आया है। कुंती नंदन, कुंती का पुत्र, कुंती नंदन, नंदन का मतलब पुत्र। ठिठकते यानी ठहरते हुए। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। निर्विमेष यानी बिना पलक झपकाए अपलक। आलोक यानी तेज प्रकाश, तेजपुंज। प्रस्तुत कविता में कवि विष्णु खरे कहते हैं कि जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तो वह हमसे दूर हटता जाता है। जैसे महाभारत काल में युधिष्ठिर के पुकारने पर विदुर घने जंगलों में भाग रहे थे। विदुर के समान ही सत्य भी यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितना भाग सकते हैं। वह कभी तो दिखाई देता है और कभी हमारी आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। हम सत्य को पुकारते रहते हैं कि यह हम हैं, और हम वास्तव में सत्य जानना चाहते हैं। जिस प्रकार युधिष्ठिर ने बार बार विदुर से कहा कि यह मैं हूं, आपका सेवक कुंती पुत्र युधिष्ठिर, लेकिन विदुर नहीं रुकते। विदुर के नहीं रुकने पर भी युधिष्ठिर अनवरत लगातार उनका पीछा करते ही रहते हैं। यदि हम युधिष्ठिर के भांति दृढ़ संकल्प पा लेते हैं तो एक समय सत्य का साक्षात्कार हो ही जाता है। विदुर को अंततः रुकना ही पड़ा और वे पलट कर युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। समीप के वृक्ष के तने से टिक कर खड़े विदुर ने जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर को पहचानने का प्रयास करते हुए अंतिम बिना पलक झपकाए एक टक दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा, और उनका तेज युधिष्ठिर में समा गया, और युधिष्ठिर उस प्रकाश पुंज से संपन्न होकर सिर झुकाकर लौट आए, क्योंकि विदुर ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस अपना तेज था, अपना प्रकाश था, अपना प्रकाश पुंज था, वो उनको सौंप दिया। किसने किसको सौंप दिया? विदुर ने युधिष्ठिर को सौंप दिया। इसी प्रकार दृढ़ निश्चय के बल पर हम सत्य को जान ही ले, किंतु सत्य से हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। हम सत्य से साक्षात्कार तो कर लेते हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते हैं कि सत्य प्राप्ति से हमें विशेष परिवर्तन की अनुभूति हुई है। न तो शरीर में कोई स्फुरण होता है, न ही किसी ताप की अनुभूति होती है। हम जीवन भर सोचते रहते हैं कि वास्तव में सत्य हम में समाया या फिर नहीं समाया। हमारी आत्मा में कभी कभी जो आलोक चमक पड़ता है वही तो सत्य का स्पर्श है। वास्तविक सत्य को तो स्वयं सत्य ही बता सकता है। खांडव प्रस्थ से जब वापस धर्मराज इंद्रप्रस्थ सिर सहित अपने मुकुट को झुकाकर लौटते हुए युधिष्ठिर शायद यही सोच रहे थे, परंतु उन्होंने ऐसा न करके अपना तेज मुझे दे दिया। वस्तुतः मेरे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मुझे ही खोजना होगा। ये बातें सब किसने कही थी? युधिष्ठिर। इस पद्यांश के अंदर जो मोटे तौर पे कवि ने जो उक्त कविता में पौराणिक पात्रों का सत्य का संधान किया है, इस कविता के अंदर जो युधिष्ठिर आया है वो युधिष्ठिर मनुष्य के प्रतीक हैं और विदुर सत्य का प्रतीक है। काव्यांश में भावात्मकता की जगह वैचारिकता का स्थान है, जो नई कविता की एक विशेष पहचान रखती है। विदुर चाहते तो युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान कर सकते थे, किंतु व्यक्ति को सत्य का संधान स्वयं ही करना पड़ता है। इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। उक्त काव्यांश में जिस छंद का प्रयोग हुआ है वो मुक्तक छंद है। जिस रीति का प्रयोग हुआ है वो पांचाली रीति है, और जहाँ पांचाली रीति होती है वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो इस तरीके से हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर जो विष्णु खरे के द्वारा जो कविताएं थी, एकम और सत्य, इस दोनों की व्याख्या इस प्रकार थी। तनाव से केवल समस्या ही जन्म ले सकती है, समाधान खोजने के लिए तो मुस्कुराना ही पड़ेगा साहब। धन्यवाद।